भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा चल रही है। जी हाँ भक्तों, शहादा महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा चल रही है। और आज मैं आपको 4 अप्रैल का जो क्या है 4 अप्रैल का मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, जो कि कथा का तीसरा दिन है। ठीक है ना, कथा का क्या है, तीसरा दिन है। और आपको शिव महापुराण की जो है मैं आपको कथे का तीसरा दिन का पूरा सार बताने वाला हूँ। कथा का पूरा सार बताने वाला हूँ कि कौन कौन से लोग आए थे, क्या क्या उपाय बताए। बहुत बड़े बड़े उपाय गुरुदेव ने बताया है। तो अगर आप एकदम बिल्कुल एक टक से ध्यान से सुनेंगे ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा काम की है। ठीक है ना, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। देखिए, सबसे पहली बात आपको करना क्या है। जो सबसे पहली बात है इस उपाय में, सबसे पहले देखिए, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव कुछ धन प्राप्ति की ऐसे बात बता रहे थे। इतने में गुरुदेव ने एक पत्र पढ़ा और वहाँ गुरुदेव ने देखा कि क्या है, एक पत्र आया है जिसमें ये था कि गुरुदेव, हमारे जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कर्जे को लेके कि इतना ज़्यादा कर्जा क्यों है। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि जो कर्जा है वो समाप्त हो जाए, लेकिन कर्जा जो है ना वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन से कर्जा मुक्त हो जाए। ठीक, अब जैसे ही गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने एक उपाय बताया। क्या उपाय बताया कि एक काम करो, 1 कटोरी दूध लो और 1 कटोरी दूध में क्या लो, 1 कटोरी दूध में आपको लेना है 2 से 3 काली मिर्च। ठीक, तो 1 कटोरी दूध ले लिया, 1 कटोरी दूध में 2 से 3 क्या ले लिए, काली मिर्च ले लिए। ठीक, काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च लेने के बाद उसको लेके पहुंच जाइए कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। अब जैसे ही बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, आपको करना क्या है, 3 बार बरगद की पेड़ की परिक्रमा करनी है। ठीक, 3 बार बरगद की पेड़ की परिक्रमा कर दी। अब जैसे ही आप बरगद की पेड़ की परिक्रमा करेंगे, आपको क्या करना है, जैसे बरगद की पेड़ की परिक्रमा करेंगे आपको बोलते रहना है, जितना भी आपके जीवन में कर्जा होगा, जितना भी कर्जा होगा आपको अपने मुंह से क्या है, बोलते रहना है। ठीक, बोल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल बटकेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। और आपका जो भी मतलब व्यक्ति है, अवश्य रूप से आपका जो भी व्यक्ति के ऊपर कर्जा है या कुछ भी है, अवश्य रूप से उसका कर्जा जो है ना वो समाप्त तो होगा ही होगा। ये था हमारा कौन सा, ये था पहला उपाय। अब क्या हुआ, अब दूसरे उपाय में गुरुदेव ने धन प्राप्ति का उपाय बताया कि गुरुदेव कृपया करके हमको इसको धन प्राप्ति का एक उपाय बता दीजिए। जब वो उन्होंने पूछा तब गुरुदेव ने धन प्राप्ति का भी उपाय बताया। उन्होंने ये भी तो उसमें पत्र में था कि गुरुदेव, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि धन प्राप्ति हो जाए, लेकिन धन प्राप्ति नहीं हो पा रही, कृपया करके कोई उपाय बता दे। तब गुरुदेव ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया कि आपको 1 लोटा जल लेना है और 1 लोटा जल के साथ साथ आपको और क्या करना है, जैसे आप 1 लोटा जल लेंगे, 1 लोटा जल के साथ साथ आपको 3 बेलपत्र लेना है। ठीक, तो 1 लोटा जल ले लिया, साथ में 3 बेलपत्र ले लिया। अब उसके अलावा और क्या करना है, उसके अलावा केवल और केवल आपको एक काम करना है, 2 से 3 बूंद गंगा जल ले लेना है। अब देखिए, 1 लोटा जल जब आप लेंगे ना, तब आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किस में होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में लेके चले आते हैं जल, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में जल नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में जल लेना है और चले आना। और दूसरी चीज़ गुरुदेव ने ये भी ध्यान रखने को बोला है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है।
आपको अपने घर से जल लेके जाना है और उसी को भर लेना है, मतलब अब घर से ही 2 से 3 बूंद गंगा जल ले लीजिए। अब बात आती है बेलपत्र की। अब जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं हो, कहीं से भी खंडित नहीं हो, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र ऐसा ले लेते हैं, मतलब एक पत्ती को ही बेलपत्र ले लेते हैं, तो आपको ये भी नहीं करना। 3 पत्ती वाला जो बेलपत्र होता है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल के उसको लेके कहाँ पहुँच जाइए, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, केवल और केवल एक काम करना है। आपको सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी और जो भी धन प्राप्ति की दिक्कत है वो दूरी होगी ही होगी। ये था दूसरा उपाय। फिर लास्ट में गुरुदेव ने एक और पत्र पढ़ा। जब वो वाला पत्र पढ़ा तो उसमें पत्र में था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता ही नहीं है। हमको समझ में नहीं आता कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो क्यों नहीं पढ़ता। हमने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। ठीक, तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको क्या करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 काली तिल लेना है और साथ में आपको क्या लेना है, एक धतूरा ले लेना है। ठीक, तो 3 काली तिल ले लिए, साथ में आपने एक धतूरा ले लिया। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चे के हाथ में देना है और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपको बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या बोलना है उसको कि माता शोक सुंदरी वाली जगह में, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है, तो वहाँ क्या कर दे, अर्पित कर दे माता शोक सुंदरी का नाम लेके। वो जो गुरुदेव कहते हैं अगर आपके बच्चे ने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ठीक,